एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसकी 4 रानियां थीं और हर रानी से उसका रिश्ता अलग था। यह कहानी उनके प्यार, भावनाओं और जटिलताओं से भरे रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली रानी प्रिया। प्रिया राजा की पहली पत्नी थी। वह सुंदर, समझदार और हर समय राजा का साथ देने वाली थी। प्रिया और राजा के बीच गहरा प्यार था, लेकिन प्रिया हमेशा एक बात से दुखी रहती थी। राजा के पास अन्य रानियां भी थीं। बावजूद इसके उसने कभी राजा के प्रति अपने प्यार में कमी नहीं आने दी। दूसरी रानी नंदिनी। नंदिनी बेहद चुलबुली और रोमांटिक स्वभाव की थी। उसका राजा के प्रति प्यार बहुत गहरा था, लेकिन वह अक्सर राजा से छेड़छाड़ करती और उसे हंसाने की कोशिश करती। नंदिनी और राजा का रिश्ता हंसी मजाक और मासूमियत से भरा था। जब राजा उदास होता तो नंदिनी ही उसे खुश करती। तीसरी रानी माला। माला राजा की सबसे सुंदर रानी थी, जिसे देख राजा का दिल हमेशा जोश से भर जाता। माला और राजा का रिश्ता जुनून से भरा हुआ था। उनके बीच प्रेम की एक गहरी आग थी, लेकिन माला को इस बात की तकलीफ थी कि राजा का यह जुनून स्थायी नहीं था, क्योंकि राजा को अन्य रानियों के लिए भी समय देना पड़ता था। चौथी रानी सुमन। सुमन राजा की सबसे कम उम्र की रानी थी और सबसे मासूम। वह राजा से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसका राजा के साथ रिश्ता थोड़ा अलग था। राजा उसे एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में देखता था। सुमन अक्सर राजा को जीवन के सरल पहलुओं की याद दिलाती और उसे सच्चे सुख का अनुभव कराती। कहानी का मोड़ एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह अपनी 4 रानियों को यह दिखाएगा कि वह हर एक से कितना प्यार करता है। उसने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, जहां उसने हर रानी के लिए अलग अलग उपहार तैयार किए जो उनकी विशेषताओं के अनुसार थे। लेकिन यह देखकर रानियों के बीच थोड़ी ईर्ष्या बढ़ गई। राजा ने महसूस किया कि भले ही वह हर रानी से अलग अलग तरीके से प्यार करता था, लेकिन उनका सच्चा सुख तभी था जब वह सबको एक समान महत्व देता। उसने रानियों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तुम सबने मुझे सिखाया कि प्यार के अलग अलग रंग होते हैं। इसके बाद राजा और उसकी 4 रानियां एक दूसरे के साथ समझदारी और प्यार से रहने लगीं। यह कहानी सिखाती है कि प्यार में कई रूप हो सकते हैं और हर किसी का प्यार अपने आप में अनमोल हो